बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एंगल को बाइसेक्ट करना और उस एंगल को ट्राइसेक्ट करना और किसी भी एंगल को उसके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सिखाऊंगी। इससे पहले कि हम ये सीखें कि एक एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं या ट्राइसेक्ट कैसे करते हैं या किसी दिए हुए एंगल को उसके 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि बाइसेक्ट किसे कहते हैं और ट्राइसेक्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइसेक्ट क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब, बाय का मतलब दो, यानी बाइसेक्ट का मतलब ये है कि कोई एंगल अगर आपको दिया हुआ है या किसी भी एंगल को उसके 2 पार्ट्स में या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बाइसेक्ट कहलाता है। ठीक है, बाइसेक्ट करना किसे कहते हैं कि अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि उसके एंगल को बाइसेक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाइसेक्ट द एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, यानी कंपास की हेल्प से एंगल को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि उस एंगल को 2 पार्ट में या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना बाइसेक्ट कहलाता है। तो अभी हम ये सीखेंगे कि एंगल्स को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं या हम ये समझ रहे हैं कि बाइसेक्ट करना किसे कहते हैं। आसान सी बात है, क्या है कि किसी भी एंगल को अगर आपके पेपर में ये सवाल आए या आपको ये कहा जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि बाइसेक्ट करना किसे कहते हैं, तो आप फौरन बता दें कि किसी भी एंगल को उसके 2 हिस्सों में डिवाइड करना बाइसेक्ट कहलाता है। अब आ जाते हैं जनाब ट्राइसेक्ट। ट्राई मतलब 3, नाम से ही जाहिर है, यानी कोई भी एंगल अगर आपको दिया हुआ है और उस एंगल पे आपको कहा जाए कि इस एंगल को कंपास की मदद से ट्राइसेक्ट करो, तो इसका मतलब ये है, इट्स मीन कि उस एंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी किसी भी एंगल को उसके 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना ट्राइसेक्ट करना कहलाता है। इसी तरह हम एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। चलिए आज सीखते हैं कि बाइसेक्ट कैसे करते हैं, एंगल को, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, कंपास की मदद से हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है। ये हमारे पास क्या है, ये कंपास है। आपके पास जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें आपके उस बॉक्स में आपके पास ये कंपास होगा, जिसको आम ज़बान में आप लोग प्रकार भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कंपास है। इसकी हेल्प से हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ये क्या है, ये कंपास है। और ये मेरे पास जो है इसे कहते हैं प्रोटेक्टर। ये क्या कहलाता है, ये प्रोटेक्टर कहलाता है। आम ज़बान में आप इसको क्लास में जो आपकी डेली रूटीन की जो लैंग्वेज है उसमें आप इसको डी भी कहते हैं। तो इसका ये क्या नाम है, ये इसका नाम है प्रोटेक्टर। हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक लाइन है। अब इसके ये 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया ए और ये मैंने नाम दे दिया बी। अब मैं यहाँ पे एक एंगल बना रही हूँ। ये मेरे पास एक एंगल है, ए बी और ये सी। ये मेरे पास एक एंगल है और ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आप लोगों को पता है कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे तमाम एंगल जो 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये क्या है, ये
प्रोटेक्टर है। अब जो बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 से जितने भी एंगल छोटे होंगे, 0 से लेके 89 तक जितने भी एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है और इसको मैंने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। यानी मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये फौरन ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने ये कंपास लेनी है, आपके पास जो भी कंपास होगी उसको आपने अपने सूटेबल रेडियस से खोल लेना है, यानी अपनी मर्जी से आपने खोल लिया। मैंने इतना प्रकार ले लिया है, ठीक है। प्रकार को आपने इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे रख के आपने सिंपल एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। आपने क्या किया कि प्रकार को, अपने कंपास को पॉइंट बी पे रखा और सिंपल आपने एक आर्क लगा दी जहाँ पे 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को कट करती हैं, यानी 2 लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हमें एक पॉइंट हासिल होता है। तो यहाँ पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं इसके नाम दे देती हूँ, ये है P और ये है Q। मैंने इन दोनों के नाम दे दिए। अच्छा, अब ये तो हो गया पहला स्टेप। एंगल आपको दिया हुआ है, मैंने 80 डिग्री का एंगल बनाया है। एंगल बना हुआ होगा, उसको आपने बाइसेक्ट करना होगा। ये आपको बता दिया जाएगा कि आप प्रोटेक्टेड की मदद से कोई भी एंगल बना लें, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, आपको एंगल दिया हुआ होगा, आपने बाइसेक्ट करना होगा। पहला स्टेप क्या हुआ कि आप अपनी मर्जी का पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। आप पॉइंट सी पर भी रख सकते हैं और पॉइंट बी पे भी रख सकते हैं अपना कंपास। मैंने पॉइंट बी पे कंपास रखा और एक आर्क लगा दी। जहाँ आर्क लगाई, जहाँ इस आर्क को लगाने से जहाँ दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वहाँ पे एक पॉइंट हासिल होता है। तो यहाँ 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे हासिल हुआ, इसका नाम मैंने P रख दिया। और यहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हासिल हुआ, इसका नाम मैंने Q रख दिया। ये है फर्स्ट स्टेप। अंडरस्टैंड? क्लियर? इतना समझ में आया? अब है हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप ये जितना कंपास अपना खोला हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइसेक्टिंग कर रहे हैं, आप एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उतना ही रेडियस ले लीजिए जितना आपने यहाँ लिया, या आप इससे बड़ा खोल लीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा होता। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा प्रकार को खोल लिया। अब मेरे पास जो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, वहाँ जो मेरे पास 2 पॉइंट हासिल हुए, इस पहले मैंने पॉइंट P पे प्रकार रखा और एक आर्क लगा दी, ठीक है। फिर मैंने पॉइंट C पे, पॉइंट Q पे जो मुझे पॉइंट हासिल हुआ था, प्रकार रखा और एक लाइन लगा दी। इस तरह फिर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये 2 लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हमें एक क्या होता है, पॉइंट हासिल होता है। तो यहाँ मुझे एक पॉइंट हासिल हुआ जिसको मैं O का नाम दे दूँगी, ठीक है। अब इस O को मैं क्या करूँगी, स्केल की मदद से इस O को मैं B से ज्वाइन कर दूँगी। ये मैंने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि एक एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी ये टोटल जो है 80 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी 40 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 40 डिग्री का होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल बाइसेक्ट हो गया है। बाइसेक्ट हो गया है मीन्स कि ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। बाइसेक्ट करना जिसे कहते हैं, किसी भी एंगल को उसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देने को बाइसेक्ट करना कहा जाता है। अब आपकी जो
10.2 आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है, हमारी क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब उसको आपने जो है बाइसेक्ट करना है। मैंने आपको एक तरीका बताया, ये जो पहला मेथड था क्या था, ये एक एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करना। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? ऐसे तमाम एंगल जो 0 से शुरू होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं, वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बाइसेक्ट करेंगे एक ऑब्ट्यूस एंगल को। अब जनाब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देती हूँ ताकि आपकी जहन में आ जाए कि ऑब्ट्यूस एंगल कैसे होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 179 तक जाते हैं। ठीक है, 179 तक होते हैं, वो क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करना। चलें देखते हैं कैसे करते हैं। अब मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हूँ। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ये मैंने इसका नाम दे दिए एंगल PQR। क्या है ये? यहाँ देखिए एंगल PQR। ये एंगल क्या है? PQR। ये एंगल PQR है, इसको हमने बाइसेक्ट करना है। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी ये क्या है? 120 डिग्री का एंगल है। 120 डिग्री यानी 90 डिग्री से अबव, 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। अब पहले हमने सीखा कि एक्यूट एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं। अब हम सीख रहे हैं कि एक ऑब्ट्यूस एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये मेरे पास कंपास है। इस कंपास से हम बाइसेक्ट करना सीखेंगे, यानी इस जो हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। गौर से देखिएगा, स्टेप को फॉलो कीजिएगा, स्टेप्स को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुश्किल बात कोई नहीं है, आसान सी बात है। बात सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने की है, तवज्जो की है। तवज्जो देंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप। अब आप पॉइंट Q, मैंने पॉइंट Q पे अपना कंपास रखा। एक सूटेबल रेडियस से अपना कंपास मैंने खोल लिया। आप अपनी मर्जी से एक सूटेबल रेडियस ले लेंगे। ये ना हो कि आप अपनी लाइन आपने ड्रॉ की है उससे बड़ा आप ले लें, ऐसे नहीं होगा। हाफ ले लें, 3/4 ले लें, जितनी भी आप इस जो आपने लाइन ड्रॉ की है उससे आप थोड़ा सा, ये इतना मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। अब यहाँ पर पहला स्टेप, पॉइंट Q को सेंटर मानूंगी मैं, पॉइंट Q पे प्रकार रखूंगी और एक आर्क आराम से यूं लगा दूंगी। ठीक है, ये एक आर्क लग गई। अब जहां दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वहां हमें एक पॉइंट हासिल होता है। तो बच्चों, मेरे बच्चों, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट हासिल हुआ। ये एक लाइन यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कट कर रही है, वहाँ एक पॉइंट हासिल होता है। इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको मैंने नाम दे दिया B। अब तो जनाब बच्चों, इतना जितना आपने अपना कंपास खोला था इतना ही ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर लें तो फिर कोई भी फर्क इससे बाइसेक्ट करने पर, यानी एंगल के बाइसेक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, अगर आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अब
जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हमें पॉइंट हासिल होता है और उसी पॉइंट्स को हमने सेंटर मानना होता है। मेरे पास दो पॉइंट हासिल हुए, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ऊपर का मैं ये जो है रेस कर देती हूँ ताकि हमारा जो ये एंगल बाइसेक्ट है वो आपको सही नजर आ जाए। ठीक है, ये देखिए अब मेरे पास मैंने पॉइंट ए को माना, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ बड़ा है। यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा दी यूं, फिर पॉइंट बी को सेंटर माना और मैंने यहाँ एक आर्क लगा दी। अब जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वहाँ एक पॉइंट हासिल होता है। ये मुझे पॉइंट हासिल हुआ, इसको मैंने नाम दे दिया ओ। ठीक है, अब इस ओ को मैं किससे ज्वाइन करूंगी? क्यू से। आ जाए थोड़ा सा छोटा ना हो। ये देखिए, ये इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास क्या हुआ कि ये जो मेरे पास 120 डिग्री का एंगल था ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी ये भी 50 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया। यानी बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि किसी भी एंगल को उसके दो पार्ट्स में यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना बाइसेक्ट कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 110 का एंगल दिया हुआ है और 123 का एंगल दिया हुआ है, 25 का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो है वो अपनी कॉपीज पर ड्रॉ करना है, यानी ये एंगल ड्रॉ करना है और फिर आपने इनको बाइसेक्ट भी करना है। अच्छा बच्चों, बाइसेक्ट तो आपको समझ में आया। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपने एंगल कैसे ड्रॉ करने, आपने प्रोटेक्ट में एंगल्स को कैसे रीड करना है। आप ये देखिए कि आप जब भी एंगल को प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन ड्रॉ की। अब इसके दो ये लाइन सेगमेंट है, इसके 2 पॉइंट है, ये मैं कह देती हूँ ए और ये है बी। अब आप ए पॉइंट पर भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं और बी पॉइंट पे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? देखो बच्चों, अगर मैं पॉइंट बी पर अपना प्रोटेक्टर रखती हूँ तो बच्चों याद रखिएगा, आप यहाँ गौर से देखिए, मैं आपको इस कैमरे में दिखाती हूँ कि आपको दोनों तरफ दोनों एंगल्स बने हुए नजर आ रहे होंगे, यानी एक्यूट एंगल भी है और ऑब्ट्यूस एंगल भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर आपने जिस पॉइंट पे भी अपना प्रोटेक्टर रखा है उसके सामने वाले जो एक्यूट एंगल है आप वो लेंगे, यानी पीछे वाले नहीं लेंगे, पीछे वाले जो बड़े एंगल हैं वो आप नहीं लेंगे। ठीक है, आपने अगर जिस पॉइंट पे भी आपने अपना प्रोटेक्टर रखा है तो उसके सामने वाले जो एंगल होंगे वो एक्यूट कहलाएंगे और पीछे वाले जो होंगे वो ऑब्ट्यूस कहलाएंगे। इसी तरह अगर आपने इस वाले, जैसे आप सपोज कर लें कि ये आपकी लाइन है, ठीक है, अब आपने इस लाइन पर रखा, यानी मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने प्रोटेक्टर रखा, यानी 90 डिग्री की लाइन आपके इस पॉइंट बी पे बिल्कुल सही आनी चाहिए। 90 डिग्री की जो सीधी लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 90 डिग्री की होती है। 90 डिग्री का लाइन आपकी पॉइंट बी से मिलनी चाहिए जहाँ आपने अपना प्रोटेक्टर रख दिया। आप प्रोटेक्टर रखने में आपको कैसे पता चले कि आपके पास एक्यूट एंगल कौन सा है और ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है? क्योंकि दोनों तरफ एंगल दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल भी दिए हुए हैं और ऑब्ट्यूस भी दिए हुए हैं। तो बच्चों याद रखो, आप जिस पॉइंट पे भी रखो, अगर आपने ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है तो आप
अच्छा, अगर आप पॉइंट ए पर रख रहे हैं, अपना पॉइंट ए पे रखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री स्ट्रेट जो है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बिल्कुल ये सीधी लाइन आ रही है। तो यहाँ पे आपने रखा बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको इस पॉइंट पे बताया कि आप जिस पॉइंट पे भी अपना प्रोटेक्टर रखो उसके सामने वाले एंगल जो है आप एक्यूट लेंगे, ये छोटे एंगल जो 0 से 89 तक है, और अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो आप इस पॉइंट के पीछे वाले एंगल बनाएंगे, यानी इस साइड के एंगल बनाएंगे जो कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये क्या है आपके ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ठीक है, 179 तक ये आपके 91 से लेके 179 तक ये तमाम एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपकी कि आप लाइन के 2 पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट पे भी आप अपना प्रोटेक्टर रखोगे, ठीक है, तो उसके जो सामने वाले आप एक्यूट एंगल लोगे, पीछे वाले आप कौन से लोगे, ऑब्ट्यूज एंगल लोगे। अगर आपने इस वाले पॉइंट पर रखा है तो इधर वाले एक्यूट हो जाएंगे और इधर पीछे वाले जो होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। तो आपने अपनी कॉपी में ये जो एंगल्स आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं वो ड्रॉ करने हैं और फिर उन एंगल्स को बाइसेक्ट भी करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और वीडियो का फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपको एक मरतबा समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको एक से ज़्यादा मरतबा देखकर भी समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज बाइसेक्ट करना समझ में आ गया होगा, ट्राइसेक्ट करना और फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना वो भी हम सीखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बाइसेक्ट करना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में ये काम करेंगे, मुझे बताएंगे, कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे। आपको समझ में आ गया है तो भी मुझे बताएं, नहीं आया है तो भी मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलते हैं नए एंगल को बाइसेक्ट करना यानी ट्राइसेक्ट करना सीखेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।